तो बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, रे ऑप्टिक्स का। और ये रे ऑप्टिक्स का एक लास्ट बोल सकते हो एक पार्ट्स है। इसमें हो सकता है 2 लेक्चर हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से है ये, है ना। और ये अगर जैसे ये पार्ट ख़त्म होगा कंप्लीट, यहाँ पर हम टेलीस्कोप लास्ट वाले जो टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे वो होंगे टेलीस्कोप से रिलेटेड। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं बोल सकता हूँ उस पॉइंट पर जाके हम बोल सकते हैं कि हमारा पूरा रे ऑप्टिक्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट होगा वेव ऑप्टिक्स। क्लियर है। तो आज की जो क्लास है ये आप बोल सकते हो कि ख़त्म होने से एक क्लास ये है और इसके बाद एक और लेक्चर होगा, मतलब 2 लेक्चर हो सकते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो 2 लेक्चर के बाद ये पूरी रे ऑप्टिक्स क्या होगा, ख़त्म। एक आज और एक और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं अपलोड करूँगा, इसके अगला वाला जो पार्ट्स होगा। तो सबसे पहले, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ रे ऑप्टिक्स से पूछा जाता है पेपर में और हमेशा आता है क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स पर, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, चाहे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस वाले पार्ट से वहाँ पर एग्जाम में क्या होते हैं, मिलते हैं। तो आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्ट है ह्यूमन आई से। तो जैसा आपको सबको पता है कि ह्यूमन आई एज अ रिफ्लेक्टर वर्क करती है, यानी रिफ्लेक्टर का काम करती है हमारी आई जो होती है। और वहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट फॉल होती है तो आई का काम होता है उस रे ऑफ लाइट को या इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है उस ऑब्जेक्ट की तरफ जिसको हम क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। क्लियर है। तो ये ह्यूमन आई का फंक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या ह्यूमन आई एक सिस्टम है पूरा और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आई के क्या होते हैं, पार्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो हम ऑर्गन्स बोल सकते हैं उनको, जो जो अलग अलग फंक्शन अटेन करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप देखो, ये एक आई जो है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आती है और ये रिफ्लेक्टर का क्या करती है, वर्क करती है। और इसके कारण हम देखते हैं कि जो भी चीज़ हमें आसपास दिखाई देती है या दुनिया में जो भी चीज़ हम देखते हैं, है ना, डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो हम बोलते हैं कि कलरफुल वर्ल्ड को, है ना, हम किससे देख पाते हैं, आई से। तो अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसका एक डायमीटर है, अप्रॉक्स नॉर्मल आई का डायमीटर यहाँ पर दे रखा है, ह्यूमन आई अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और ये आप याद रखना, इसकी जो शेप होती है अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो कि ये स्फेरिकल फॉर्म में होती है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ फ्लूइड भी होता है इसके इनसाइड, है ना। और वो आपको क्या करता है, आई के जो वो आपके पार्ट्स होते हैं उनको मदद करता है ना, अपने फंक्शन को अटेन करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखना कि ये किस तरह का होता है। तो आप बोल सकते हो कि ये डेंस ओपिक्यू एंड हनी आउटर कवरिंग, यानी हॉर्नी आउटर क्या होती है, इसकी कवरिंग होती है ना, ऑफ द आई बॉल, पार्ट ऑफ विच विजिबल एज अ वाइट ऑफ द आई। तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स आपको डायग्राम में नजर आ रहे होंगे, जैसे आपको आइरिस दे रखा है, कॉर्निया दे रखा है, पिपल दे रखा है, यहाँ सैलरी मसल्स भी होती हैं, है ना। और ये आपका क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस दे रखा है। ये जो एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर होता है आपका रेटिना। क्या होता है, रेटिना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व हो जाएगा। क्लियर है। ये वाला पोर्शन रेटिना होता है, ये आपको याद रखना। और जितने भी पार्ट्स दे रहे हैं आपको सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप उनको पढ़ सकते हो। जैसे रेटिना पढ़ के जाना है, कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है, और आई लेंस का फंक्शन क्या होता है, सैलरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है ना, आइरिस क्या है, पीपल क्या है। तो ये पॉइंट्स जो छोटे पॉइंट्स हैं इनको आप पढ़ के जाना, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, इनका फंक्शन क्या होता है। तो इस ह्यूमन आई से इनके फंक्शन, इनकी लोकेशन, ये सब पूछा जा सकता है। जैसे और यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख रखे हैं कि भाई क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, कहाँ पर ये है, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, है ना। तो ये है ऐसी रेटिना की डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको क्या करके जाना है, इस वाले टॉपिक से पढ़ के जाना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होगा। इसके बाद आपको पढ़ना है बच्चा क्या, अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट डिस्टेंसेस होती हैं किसी भी प्रोसेस में, आई यहाँ पर क्या होगा, अपने आप को एडजस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन। यहाँ मैंने लिखा है इट इज द प्रोसेस बाय विच द आई क्या करेगा, अडेप्ट
itself for the object at different distance। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा हुआ है उसको अडेप्ट करना, ठीक है, उस डिस्टेंस को अडेप्ट करना। अब एक्सट्रीम ऑफ द रेंज ओवर, है ना, कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर क्या होता है किसी की रेंज, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है नियर बाई हो, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है हमसे क्या है दूर है, तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, तो अगर बहुत दूर है तो उसको बोलेंगे फॉर पॉइंट, और अगर कोई हमारे पास आसपास है, जैसे ये मुझे कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएंगे नियर बाई हो जाएंगे। तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है ह्यूमन आई के टॉपिक के जस्ट बाद कि ह्यूमन आई में भी क्या होता है, एक टर्म होते हैं डिफेक्ट्स, है ना। तो डिफेक्ट क्या होता है, तो आपको पढ़ के जाना कि भाई डिफेक्ट्स का मतलब है कोई ऐसी डिजीज हो जाना जहां पर आई आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं करती, यानी आई रिफ्लेक्टर का काम करती है तो वो उस काम को प्रॉपर वे में नहीं कर पाती, उसको बोलते हैं डिफेक्ट्स, उसमें कुछ डिजीज का हो जाना। क्लियर है। और ये भी क्लासीफाई करते हैं हम, ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं तो हमने पढ़ रखा है। मेनली यहाँ पर आपको जानने हैं, जैसे छोटी क्लास में आपने पढ़ा था 2 टाइप्स के होते हैं, एक मायोपिया होता है और एक हाइपरमेट्रोपिया होता है, लेकिन एक और होता है तीसरा प्रेसबायोपिया। क्लियर है। तो 3 डिफेक्ट्स होते हैं, तो 1 बाय 1 हम उनको जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया की, और मायोपिया का दूसरा नाम होता है नियर साइडनेस, है ना। तो नियर साइडनेस क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई एक पर्सन क्या कर रहा है, इससे सफर कर रहा है इस डिजीज से, मायोपिया से, तो केवल वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होंगे पास वाले, है ना, जो पास की चीज होगी उसको आसानी से क्या कर पाता है, देख पाता है, लेकिन दूर की चीज को आसानी से वो नहीं देख पाता क्लियरली, बट कैन नॉट सी दी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी जो कुछ डिस्टेंस पर हैं, कुछ दूरी पर हैं, कुछ दूर है ऑब्जेक्ट है, उनको अच्छे से ना देख पाना। अगर ऐसे किसी भी पर्सन में क्या है, वो सफर कर रहा है इन चीजों से, तो हम बोलेंगे उसकी आई जो होगी वो मायोपिक होगी, या उन आई में कौन सी डिजीज हो चुकी है, मायोपिया, या दूसरा नाम बोल सकते हैं नियर साइडनेस। ये आपके डिफेक्ट्स होगा पहला। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप देखो पैरेलल रे फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस ऑन रेटिना। अगर आपकी नॉर्मल आई है तो हमें पता है कि आई लेंस जो होता है वो क्या करता है, जो आपकी रे ऑफ लाइट फॉल होती है उस लेंस के ऊपर कॉर्निया के थ्रू ये जाती है इनसाइड, तो वो क्या कर देता है, उसको रिफ्रैक्ट करके कहाँ पर, रेटिना पर भेज देता है, रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है। तो रिफ्रैक्ट करने के बाद रेटिना पर जाएगी, वहां पर इमेज फॉर्म होगी। अगर रेटिना पर इमेज फॉर्म हो रही है तो हम बोलेंगे हमें हर एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्लियर दिखाई देगा। लेकिन अगर रेटिना से पहले इमेज क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है, इसका मतलब रेटिना पर इमेज फॉर्म नहीं हो रही तो आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। और ये सिचुएशन कौन सी होगी, मायोपिक आई के लिए, कि मायोपिक आई में जो इमेज फॉर्म होती है बिफोर रेटिना फॉर्म होती है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम बना रखे हैं, डायग्राम को आप देखना। इस वाले डायग्राम में देखो, रेटिना मैंने बोला था कि यहाँ पर होता है लास्ट में, लेकिन इमेज इस पॉइंट पर बन रही है, पहले बन रही है रेटिना से, तो मैं बोलूँगा ये आई कौन से डिफेक्ट को शो करने वाली है, मायोपिया। लेकिन अगर नॉर्मल आई होती तो आप देखते जैसे यहाँ पर रेटिना पर एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर रे क्या हो रही है, मीट कर रही है, मतलब इमेज इस पॉइंट पर बन रही है, तो ये आपको इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल आई। तीसरा, इस करेक्शन को दूर करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, कौन से लेंस का यूज किया जाता है, तो आपको तीसरे वाले डायग्राम में दिख रहा होगा। अपने इस करेक्शन को करने के लिए, इस लेंस को, मतलब ये जो डिफेक्ट है इसको करेक्ट करने के लिए हमने एक लेंस यूज किया है, उस लेंस का नाम क्या है, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, ये जो पहले इमेज फॉर्म हो रही थी उसको रेटिना पर फॉरवर्ड कर देता है, यानी रेटिना की तरफ ट्रांसफर कर देता है, और ये रे मीट कहाँ करते हैं, रेटिना पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है अब रेटिना पर हो रही है, जब हमने क्या यूज किया है, कॉनकेव लेंस का यूज किया है। क्लियर है। तो आप याद रखना कि मायोपिक आई में करेक्ट करने के लिए, यानी वहाँ करेक्शन करने के लिए हम जिस लेंस का यूज करते हैं उस लेंस का नाम क्या होता है, कॉनकेव लेंस का हम यूज करते हैं। अब इसके बाद देखो कॉज क्या हो सकते हैं मायोपिया आई के लिए या मायोपिक आई के लिए, तो हमेशा जब ये डिफेक्ट्स आ जाता है या डिजीज डेवलप हो जाती है तो आप देखोगे जो आई बॉल का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये फर्स्ट कॉज होगा। सेकंड क्या होता है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है आई की, आई वो हमेशा क्या हो जाती है, घट जाती है। व्हेन आई इज फुली रिलैक्स टू करेक्ट दिस डिफेक्ट बाय द कॉनकेव लेंस, और इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का।
अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर ऑब्जेक्ट या लेंस इफ x इज द डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट ऑफ फ्रॉम द आई, एक पॉइंट हमने एज्यूम किया फार पॉइंट और आई से, देन फॉर द कॉनकेव लेंस प्लेस बिफोर द आई, और उससे पहले यानी जो हमने आई है, आई से थोड़ा पहले हमने क्या पुट कर लिया, ऑब्जेक्ट पुट कर लिया, सॉरी लेंस पुट कर लिया, और उस लेंस ने क्या किया, अब आप देखो आपने यहाँ पर लेंस पुट किया है ना, बिफोर आई लेंस। अब होगा क्या कि हम बोलेंगे भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो बोला जी इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, हमने बोला ये एक्स वाले पॉइंट पर, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो इमेज पोजीशन या इमेज डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, x। अब डिस्टेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट इंसिडेंट रे, मतलब जिस उसी डायरेक्शन में है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपका ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, उसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और आपका इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पर किसका साइन आ रहा है, माइनस का। अब वन आप यूज करेंगे क्या, लेंस इक्वेशन। सभी बच्चों को पता है लेंस इक्वेशन क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। u की जगह पर इन्फिनिटी पुट कर दो, सब बच्चों को पता है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई 1/f इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1/x। ये देखेंगे तो आगे मिल जाएगा f की वैल्यू जो होगी वो माइनस x के क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप फोकल लेंथ भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, है ना, कहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट या इमेज फॉर्म होगी, ये पॉइंट क्या होगा, कहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, ये सारी चीज़ें हमने किससे निकाली हैं, लेंस इक्वेशन से। अब ये तो डिफेक्ट था मायोपिक आई का, कौन सा डिफेक्ट था, मायोपिया, जिसको हमने अभी नियर साइडनेस के नाम से जाना। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसका दूसरा नाम है फार साइटनेस, है ना। अब इसमें क्या होगा, मायोपिया का रिवर्स आपको बोलना है। मायोपिक में आपने बोला कि हर एक ऑब्जेक्ट, है ना, या मैं सिंपल ये बोलूँ कि कोई भी पर्सन जब पास की चीज़ें, मायोपिक आई के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पास की जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, उसको बोलते हैं मायोपिक। लेकिन रिवर्स बोलो, हाइपरमेट्रोपिया में उल्टा बोलना है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दूर की चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देगी, और लेकिन इनकी जो पास वाले ऑब्जेक्ट होंगे वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो अगर ऐसा डिफेक्ट हमारी आई में है तो उसको बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है। इसमें होगा क्या कि जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए वो इमेज रेटिना पे ना बन के कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड रेटिना बन रही होगी या बिहाइंड दी रेटिना बन रही होगी। अब यहाँ पर करेक्शन कैसे किया जाएगा, तो ये देखो बिहाइंड दी रेटिना बन रही है, तो मैं बोलूँगा ये आई कैसी है, हाइपरमेट्रोपिक आई है। अब इस करेक्शन को दूर करना है तो हमें एक लेंस यूज करना पड़ेगा, उस लेंस का नाम होता है कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं उस लेंस को, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसको पीछे करेगा, इस पॉइंट को पीछे लेके आएगा और ये यहाँ पर रेटिना पर इसको फॉर्म कराएगा। तो जैसे यहाँ पर ये था नॉर्मल आई और यहाँ जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है ना, और ये क्या किया इसने कि इमेज जो बियॉन्ड रेटिना बन रही थी अब कहाँ बन रही है, रेटिना पर। तो ये करेक्शन हो जाएगा किसका, हाइपरमेट्रोपिक आई का। तो ये डायग्राम आपका करेक्शन का होगा, ये डायग्राम आपका नॉर्मल आई का होगा, ये आपका क्या होगा, डिफेक्ट होगा, वो भी कौन सा, हाइपरमेट्रोपिक आई वाला। ठीक है। अब इसके लिए आपको याद रखना है फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई नियर पॉइंट शिफ्ट अवे फ्रॉम दी आई, ये दूर शिफ्ट हो जाता है। अब हाइपरमेट्रोपिया होता कैसे, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो आप देखोगे कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ आईबॉल, आईबॉल जो होता है वो सिकुड़ सा जाता है, उसका साइज कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब इंक्रीज हो जाता है फोकल लेंथ, हमने मायोपिया में रिवर्स बोला था, शायद आपको याद हो, है ना। अब यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई को, तो क्या यूज करते हैं करेक्ट करने के लिए, आप देखोगे कॉन्वेक्स लेंस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये हो गए आपके दो डिफेक्ट जिनको हमने अभी डिस्कस किया, एक कौन सा, मायोपिया, दूसरा कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया। मैंने अभी एक तीसरा नाम भी लिया था जिसका नाम होता है प्रेसबायोपिया, और ये बच्चों याद
याद रखना, हमेशा कहा जाता है कि ये उन लोगों में होता है जिनकी एज 50+ होती है ना। अब लेकिन ये एक्चुअली क्या है ना, हमारी जो डेली लाइफ है, जिस तरह से हम फ़ोन यूज़ करते हैं, बहुत सारी स्क्रीन वगैरह पे काम करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि ओल्डर लोगों में ही होगा या इनकी जो 50+ है उन्हीं को होगा, ऐसा नहीं है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि भाई आपको याद रखना है कि कोई जो पर्सन होगा वो ना तो पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएगा, ना ही दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएगा। दोनों ही डिफेक्ट्स अगर आई में आ जाते हैं तो उस डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। तो इसको करेक्ट करने के लिए जो लेंस यूज किया जाता है उसका नाम होता है बाइफोकल लेंस, है ना। तो यहाँ पर हमने बोला पर्सन सफरिंग फ्रॉम द प्रेसबायोपिया, देन अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट एट नियर एंड फोर, ना तो पास की चीज क्लियर दिखाई देगा, ना ही दूर की चीज क्लियर दिखाई देगी। इस डिफेक्ट का नाम क्या होगा, प्रेसबायोपिया। अब करेक्शन कैसे करते हैं, तो मैंने बोला इक्विवेलेंट लेंस, जिसको बाइफोकल लेंस के नाम से जानते हैं, उसका यूज करेंगे। तो ये थे आपके डिफेक्ट्स, है ना। इसके बाद एक नया ऑप्टिक, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो हमने डिफेक्ट डिस्कस किए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जैसे आपने डिफेक्ट्स में भी कॉनकेव करेक्शन में क्या यूज किया, कॉनकेव लेंस यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, तो ये इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, इनका नाम क्या होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही एक और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ने वाले हैं जिसका एक नाम होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप का मीनिंग क्या है कि अगर हमें कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट को देखना है जो हमें अपनी आंखों से नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देता, तो हम उस डिवाइस के लिए उस डिवाइस का यूज करते हैं जैसे ये दिखाई दे, और उसका नाम होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर बोलेंगे इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके देखना। ये जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसका नाम क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। और इस सिंपल माइक्रोस्कोप में हमें और क्या पढ़ना है, तो दो चीज़ें, इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम में यहाँ पर हमने देख रहा है ये लेंस, आप देखो इस लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मैंने ऑप्टिकल सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर और फोकस से पहले, ध्यान रखना, या मैं बोल सकता हूँ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मैंने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या है, ए बी। अब मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इस प्रिंसिपल एक्सिस के। ये पैरेलल लाइन हो गया, और ये लेंस रिफ्लेक्ट कर देगा इसको, तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। इसको पीछे की तरफ इंट्रोड्यूस करना है हमें। ऐसे ही एक रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ की, इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस कर दो, प्रोड्यूस कर दो। जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगे उस पॉइंट पर क्या बन जाएगी, आपकी इमेज। तो अब मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मेरी इमेज का साइज होगा। और आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट का साइज ये था, और जो इमेज फॉर्म हुई उसका साइज ये है। तो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है किसमें, साइज में, यानी जो इमेज बनती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, इलाज होती है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका रे डायग्राम जो हमने डिस्कस किया या हमने बनाया। इसके बाद ये मतलब थ्योरी क्या है, ये कंसिस्ट कैसे होता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस and the object is placed between the focus and center of the lens so as to obtain virtual magnified image of the object so in figure। जैसा डायग्राम में मैंने बोला वो कंसीडर करके मैंने यहाँ पे क्या है लिखा है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको निकालना है मैग्निफिकेशन। क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का एक जनरल फॉर्मूला आप पढ़ के आए थे क्लास 10th में, क्या होता था, हाइट। और यहाँ पर भी मैंने जो पिछले वाले जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किए थे या लेक्चर अपलोड किए हैं, तो उनमें भी आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा होगा। साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, ये क्या डिफाइन करेगा, किसका रेशियो निकालना है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, यानी जो एंगल सबटेंडेड होगा प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के साथ, और एक एंगल सबटेंडेड होगा किसका, रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको पता है कि रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं हम, बीटा। और एक एंगल बनता है इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसको बोलते हैं एल्फा।
तो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे एंगल सबटेंडेड करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसको बीटा से, तो उसका रेशियो निकाल दो आप अल्फा के साथ, तो बीटा अपॉन में अल्फा जो देगा वो क्या देगा आपको, मैग्नीफिकेशन। क्लियर है। अब देखो सारे बच्चे, यहाँ पर हमने वो वैल्यू कैलकुलेट की है ना, मैंने एक वर्ड लिखा है जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि यहाँ जो एंगल होंगे बीटा हो या अल्फा, ये क्या होंगे, स्मॉल। तो अगर ये स्मॉल एंगल है तो मैं यहाँ पर 10 यूज कर सकता हूँ, तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, और 10 बीटा निकाल लो फिर 10 अल्फा निकाल लो, ये यहाँ पर आपको निकालना है ना, ये बीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस, मतलब ए बी अपॉन में बी सी, ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, 10 बीटा की। अगर अल्फा निकालना चाहें तो अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी A1 B डैश जो होगा वो परपेंडिकुलर और B डैश C जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ पर मैंने दोनों वैल्यू निकाल के ये कैंसिल आउट किया, ये वैल्यू को यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया, यानी बन गया A डैश B डैश अपॉन में A1 B डैश। अब यहाँ पर देखो A डैश B डैश था क्या, पहले जरा देखो यहाँ पर A डैश B डैश क्या था, साइज ऑफ इमेज, और AB क्या है, आप देख रहे हो हाइट या साइज बोल सकते हैं किसका, ऑब्जेक्ट का। तो ये फॉर्मूला हमारे सामने मिल गया m का एक फॉर्मूला। दूसरा ट्रायंगल हम लिया है हमने A डैश B डैश C, और अगला लिया है हमने ABC। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर, तो इनकी सिमिलरिटी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। A1 बोल सकते हो A डैश B डैश अपॉन में AB इक्वल होगा B डैश C अपॉन BC के। अब यहाँ पर भी जब हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे मैग्नीफिकेशन के लिए, तो अब ये B डैश C क्या है, तो आप यहाँ पर चेक करो B डैश C क्या है, ये इमेज बन रही है तो इसको B से लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो बोल सकते हैं माइनस V होगा, ऐसी ऑब्जेक्ट है, माइनस U कैंसिल आउट होके, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एक और मिल गया जिसको हम क्या बोलेंगे, V अपॉन U। क्लियर है। अब एक लास्ट फॉर्मूला और यूज करना है आपको, कौन सा, लेंस इक्वेशन। और लेंस इक्वेशन क्या होती है, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। अब इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ इधर भी v से मल्टीप्लाई करूं और इधर भी v से मल्टीप्लाई करो, तो फाइनल इक्वेशन हमारी इस तरह की बनेगी, यहाँ से b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया आपका v अपॉन में f इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन यू। इसकी जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ m, ये हो गया आपका f। अगर मुझे m निकालना है तो m को इधर ले आओ, इस वाली वैल्यू को इधर कर दो, तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस वी अपॉन में f। और v क्या था, तो हम यहाँ पर एक डिस्टेंस है जहाँ पर इमेज बनती है उसके बीच की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लो ये d है ना, तो हमने इसको d से रिप्रेजेंट किया है, तो ये बन जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन में f। ऐसे ही हम यहाँ पर एक और टर्म दे रखा है, इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी। कहाँ पर इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पर। जब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी तो आपको पता है ना कैसे बनने वाली है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट, फिर से वही वाला पॉइंट दे रखा है आपको, मान लो कहाँ पर है, फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, जब भी इमेज इन्फिनिटी पर बनने वाली है, तो यहाँ से जैसे ही एक रे ऑप्टिकल सेंटर से एक पैरेलल डालो तो आगे की तरफ मूव करोगे, ये आगे कहीं पर जाके क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे इन्फिनिटी पर जाके, तो ये वाला डायग्राम होगा नॉर्मल विजन के लिए। अब यहाँ पर भी वही अप्लाई करना है, कौन सा, बीटा, यानी 10 बीटा निकालोगे और 10 अल्फा निकाल लो, तो फिर से वही फॉर्मूला होगा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब अगर मैं बीटा की बात करूँ तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, है ना, और ए सी फोकल लेंथ है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं स्मॉल एफ, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, तो ए बी अपॉन में स्मॉल एफ होगा, और ये बन जाएगा, आप अल्फा के लिए देखोगे तो A1 B डैश अपॉन में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस D है, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ए बी से ए बी कैंसिल आउट होके मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, D अपॉन एफ। क्लियर है। तो ये थे आपके मैग्नीफिकेशन नॉर्मल विजन के लिए, और इससे पहले वाला जो मैग्नीफिकेशन निकाला था वो किसके लिए था, डिस्टिंक्ट विजन के लिए, दूर के लिए। क्लियर है। अब क्या क्या यूज हो सकते हैं, तो आपने देखा होगा जितने भी ज्वेलर्स वगैरह होते हैं या वॉच को जो रिपेयर वगैरह करते हैं वो होते हैं, वो किस लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, है ना।
वहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है, यानी शॉर्ट फोकल लेंथ टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड व्यू ऑफ अ फाइन ज्वेलरी वर्क एंड द स्मॉल कंपोनेंट ऑफ वॉच। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको देखने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। और कहाँ पर जितनी भी लेबोरेटरी वगैरह होती हैं तो वहाँ पर मैग्नीफाई ग्लास यूज किया जाता है, स्लाइडर्स एंड टू रीड दी वर्नियर स्केल्स को पढ़ने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये यूज हो जाएंगे किसके, सिंपल माइक्रोस्कोप के। इससे ये तो हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें हमने इनका मैग्निफिकेशन वगैरह सारी वैल्यू निकाली, दो अलग अलग विजन के लिए, एक डिस्टिंक्ट विजन के लिए, एक नॉर्मल विजन के लिए। अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ये अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।